वैसे तो आजकल की राजनीतिक में कोई स्वच्छ नीति से राज करता ही नहीं है। सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। और इसीलिए मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी और उससे जुड़े लोगों पर टिप्पणी करने का जी ही नहीं करता। मगर फिर भी अपनी सत्ता के हनक से और अपने रसूख के दम पर जब भी किसी संवैधानिक और मानवीय मूल्यों का हनन करने पर उतारू हो जाता है तो बोलना लाजमी हो जाता है। जैसा कि कुछ दिनों पहले यानी कि 11 मार्च को जब प्रमुख पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये कृत्य जितना निंदनीय है उतना शोकनीय भी। और इस कृत्य का जिम्मेदार बस एक व्यक्ति है। इसकी जिम्मेदारी बस एक व्यक्ति को जाती है, आपको। जी हाँ, आपको, श्री नीतीश कुमार जी, आपको। वैसे तो हर राजनीतिक पार्टी और उससे जुड़े लोगों की तरह ही मैं पप्पू यादव जी का कभी समर्थक नहीं रहा हूं और ना ही मुझसे कोई वैचारिक समानता रही है। लेकिन उन पर यह जुर्म जिस जुर्म के लिए हो रहा है ना, वह शोकनीय है, अमानवीय है। ऐसा कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। वैसे यहाँ बात केवल पप्पू यादव जी का नहीं है और ना ही मैं सिर्फ उनके लिए बोलने आया हूँ। मैं इस सोच के खिलाफ बोलने आया हूँ जो अपने खिलाफ उठते हुए आवाज को कुचल देना चाहती है। मैं उन सत्ताधारी तानाशाही रवैये के खिलाफ बोलने आया हूँ जो अपने बेईमान सत्ताधीशों के खिलाफ उठते हुए आवाज को कुचल देना चाहती है। मैं उन लोगों के लिए बोलने आया हूँ जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे हैं, मगर सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए उन्हें जेल की सलाखों में कैद कर रही है। वैसे अगर बात पप्पू यादव की करें तो उनके अपराधों की सजा संविधान तय करेगी, जो कभी उनके अपराधों के लिए जेल की सलाखें भी लिखी थी। लेकिन आज के परिवेश में जब शासन प्रशासन पूरी तरह से विफल है और लोगों में त्राहिमाम का माहौल है तो उनके द्वारा किया गया कार्य ही मानवता का मिसाल पेश कर रही है। उनके द्वारा किया गया कार्य ही इंसान और इंसानियत को जीवित रखे हुए है। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु जिस प्रकार अपनी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख करके अपनी पुलिस या शक्ति के द्वारा आपने जो घिनौना सलूक किया है ना, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम होगी। आपने मानवीय मूल्यों पर जो चोट की है ना, उसकी चोट भारतीय लोकतंत्र को लगी है, उसकी चोट भारतीय संस्कृति को लगी है, जिसने सेवा करने वालों को सबसे ऊपर रखा था। परंतु अफसोस, वैसे तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे ना तो ज्यादा बोल जाएंगे और फिर आप हम पर एक नया कानून के तहत कार्रवाई कर दीजिएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी, आपने अपने कृत्यों से जो संविधान को जो छलनी किया है ना, इसके लिए हमारा और पूरे बिहार का लाना स्वीकार कीजिए और थोड़ा शर्म कीजिए और अपने कर्म पर शर्म आ जाए तो पप्पू यादव जी से लोगों को छोड़ दीजिए, ताकि वो जेल से बाहर आकर के उन लोगों की मदद कर पाए जहां आपका शासन प्रशासन आप पहुंचने में विफल रहे हैं। क्योंकि वो जेल से बाहर आएंगे तो लोगों को खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, एक उम्मीद मिलेगी, जिसे आपने और आपकी सरकार ने उसे छीन लिया है। और चलते चलते फिर से एक बार हे मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारा लानत भरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।